हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी को अब अपने किए पर हो रहा है पछतावा। है ना? थर्ड पार्टी को अब पछतावा हो रहा है जो उसने अपनी हरकतें करी थी, जो आप लोगों के साथ गलत किया था। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सके और उसकी दिल की भावनाओं को जान सकें कि वो सही में पछता रही है या आप लोगों के आगे नाटक कर रही है। ठीक है? और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके और आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, आपका व्यापार सही नहीं चल रहा हो, जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, या आप दिन पर दिन बीमार होते चले जा रहे हो जबकि मेडिकल रिपोर्ट सब सही आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, है ना? तो यहाँ पर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या दिखाती है और क्या बताती है। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आप लोगों को परेशान कर रखा था, आप लोगों की लाइफ को जीना मुश्किल कर दिया था, और जब यूनिवर्स की थर्ड पार्टी को मार पड़ चुकी, तो अब थर्ड पार्टी को अपने किए का पछतावा हो रहा है। उसको अभी तक जो लगता था कि मैं ही सही हूं, जो मैं कर रही हूं सब कुछ सही कर रही हूं, उसको ये ज्ञान नहीं था कि ये जो मैं नेगेटिविटी आप लोगों के ऊपर, आपके पार्टनर के और आपके ऊपर जो करा रही हूं नेगेटिविटी, उससे आप लोगों का कितना नुकसान हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। ये चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं कि वशीकरण करा दीजिए, उस पर ब्लैक मैजिक करा दीजिए। जिस इंसान के ऊपर ये सारी चीजें होती हैं, उस इंसान से पूछिए कि उसका जीवन कैसा हो जाता है। वो एक ऐसे अंधकार में फंस जाता है जिसको ना सही करने की कहीं किरण दिखाई देती है, ना कुछ अपना जीवन सही दिखाई देता है। ऐसी मुसीबतों में एक फंस के रह जाता है इंसान, जिसमें ना उसकी कोई मदद करता है, ना उन चीजों से कोई बाहर निकलवा पाता है। और जिन लोगों के ऊपर नेगेटिविटी है, आप उन लोगों से पूछिए कि कैसी फीलिंग आती है। रात रात भर सो नहीं पाते हैं, टेंशन रहती है कि पता नहीं सुबह को कौन सी नई मुसीबत हम लोगों के सिर पर आने वाली है। चारों तरफ से ऐसे जंजाल में फंसे हुए हैं मुसीबतों के, वो खत्म नहीं हो पा रही है। तो यही सारी चीजें थर्ड पार्टी ने आप लोगों के रिलेशन में करी थी, जिसकी वजह से आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है और दिन पे दिन परेशानी उठानी पड़ रही है ना? मैं हर वीडियो में बताता हूं, जैसा कि थर्ड पार्टी आप ही का कोई जान पहचान का होता है।
किसी थर्ड इंसान को क्या जरूरत पड़ी कि आप लोगों के बीच में घुसे और आप लोगों के ऊपर ये सब गलत कार्य करे? कोई अपनी जान पहचान का होता है ऐसा। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई घर का हो सकता है, आपके रिलेशन में कोई हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, जो बातें तो आपसे बहुत प्यारी करता है लेकिन अंदर ही अंदर आपसे कुड़ता है, और वही सारी चीजें आप लोगों को करा देता है आपके ऊपर। आप ऐसे ही नहीं फंस जाते। अगर आपका कोई जान पहचान का नहीं है तो आपके पार्टनर का कोई जान पहचान का निकलेगा, उनका कोई फ्रेंड निकलेगा, रिश्तेदार निकलेगा, उनका कोई घर का निकलेगा, लेकिन होगा जान पहचान में ही। और वही आप लोगों की जिंदगी में तूफान ला देता है। ऊपर से तो बड़ा अच्छा बन के दिखाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी जड़ों में पानी डालकर आपके रिलेशन को खत्म करता जाएगा। आपको नई नई चीजें भिड़ाता रहेगा कि तुम्हारे पार्टनर ने ये किया, तुम्हारे पार्टनर को मैंने उसके साथ घूमते देखा। नई से नई चीजें बताएगा, शक कराएगा आपके पार्टनर को कि जिससे आपका पार्टनर झगड़ा करें आपसे, और फिर भी झगड़ा नहीं होता तो वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेके उनके दिमाग को पलट देता है, और फिर जिस तरीके से चाहता है वो आपके पार्टनर को चलाना, उस तरीके से वो उनको चलाता है। तो ऐसी परेशानी में आप लोग फंसे हुए हैं। और जब ये सारी परेशानी आप लोगों की गणपति पूजा करके ठीक हुई, तो यूनिवर्स ने भी थर्ड पार्टी को झटका दिया था, और उस झटके के लगने की वजह से थर्ड पार्टी को थोड़ी सी अकल आ रही है कि मुझे ये सारे गलत काम नहीं करने चाहिए थे। उसको रियलाइज हो रहा है कि मैंने जो किया वो गलत किया, गलत कार्य किया, और आप लोगों के रिलेशन को गलत तरीके से खराब किया। थर्ड पार्टी को ये सारी चीजें छोड़कर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, आपके रिलेशन को सही कराना चाहिए। जिस तरीके से आप दोनों के रिलेशन में मनमुटाव किया था, वो थर्ड पार्टी को यहाँ पर ठीक कराना चाहिए, तभी यहाँ पर आप लोगों की दूरियां कम होंगी। अन्यथा आप यही सोचते रहेंगे कि मैं क्यों बात करूं, वो बात करे, वो क्यों बात करें, मैं बात करूं। यही सब चलता रहेगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी झुकना नहीं चाहता है। अपने पार्टनर को लेके परेशान भी हो रहे हैं आप लोग, मिस भी करते हैं, लेकिन जहां बात करने की आती है, उनके रिश्ता सही करने की बात आती है, तो सारी चीजें नेगेटिव करके बैठ जाते हैं दिमाग में कि मैं नहीं झुकूंगा या नहीं झुकूंगी, मैं क्यों माफी मांगू, मैंने गलती थोड़ी करी थी, छोड़कर तो यही गए थे। आज इनको पता चला कि क्या होता है, तो दुनिया भर की आप बातें उन्हें सुनाएंगे, कोई फायदा नहीं है उससे। आपके पार्टनर अगर आपके पास वापस आ रहे हैं और आपका रियूनियन होता है, तो आप उसको स्वीकार करके सारी पुरानी बातें भूल के अपने रिश्ते को ठीक करिए। आप जिस रिश्ते के लिए इतनी भागदौड़ मचा रहे हैं इधर उधर कि कैसे भी करके मेरी बातचीत हो जाए, मैं अपने रिश्ते को ठीक कर लूं, और जब वो रिश्ता ठीक होने की कगार पे आता है तो आप फिर से चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर आपको भी थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। थर्ड पार्टी के जाने से ये नहीं है कि आप लोगों का रिश्ता ठीक हो गया। आप लोगों के मन में जो गलत फहमियां हैं एक दूसरे के प्रति, वो आपको खत्म करनी होंगी। ठंडे दिमाग से बैठकर एक दूसरे से शेयर करके खत्म करनी होंगी। जब तक आप एक दूसरे से बातें शेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे से माफी नहीं मांगेंगे, जब तक आपका रिलेशन यहां ठीक नहीं होगा। और जहां आप नहीं झुकते हैं, तो मैं दावे से बोलता हूं, इन चीजों का कोई ना कोई फायदा जरूर उठाएगा, और फिर से आपके पार्टनर की लाइफ में किसी नई थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाएगी, और फिर आप उसको ठीक कराने में लगे रह जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल यही सारी चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। ये हाल हो गया है लोगों का कि वो घर में खुश नहीं रहकर बाहर ज्यादा खुश रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें घर में खुशियां नहीं मिल रही। आप उनकी सुनते नहीं हैं, आप अपनी जिद में रहते हैं। अगर एक इंसान झुक रहा है तो आप भी झुकिए ना, अपने रिश्ते को ठीक करिए, मजबूत बनाइए। और यही सब करना है तो फिर बेकार, आप फायदा नहीं है आपके ठीक कराने का कुछ।
जब तक आप खुद चेंज नहीं होंगे, सामने वाले से कोई भी उम्मीद मत रखिए ठीक होने की। मैं खुलकर बोल रहा हूं आपको। मुझे एनर्जी ऐसा बता रही है कि आप लोगों के दिमाग में एक यही चीज चल रही है कि अगर मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ गया तो मैं उसको अच्छे से मजा चखाऊंगी पहले, या मजा चखाऊंगा पहले। अरे किस चीज का मजा चखाना है? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि थर्ड पार्टी की नेगेटिविटी की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से उनको कुछ पता ही नहीं है कि उन्होंने किया क्या। पार्टनर भले ही आपके हों, लेकिन उनको कराने वाला कोई और है। जो ये सारी हरकतें, जो आपको गंद फैला रहा था, आपसे गाली गलौज कर रहा था, वो आपके पार्टनर नहीं, कोई और है उनके ऊपर। और जब वो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, आपको तो यही लगता है कि इन्होंने ही सब कुछ बोला है, यही गलत है। अरे आपका पहले भी तो रिलेशन ठीक था ना उनके साथ, आज तक तो नहीं बोला। जब थर्ड पार्टी की एंट्री हुई जब ही क्यों बोला सब कुछ? वो इसीलिए क्योंकि नेगेटिविटी उनके ऊपर है। मैं उनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा। एक लेडी मेरे पास आई थी जिनको मैं समझा रहा था, उन्होंने छूटते ही मेरे से कहा कि आप सर जेंट्स हैं, आपको नहीं समझ आएगा, आप तो उन्हीं की तरफदारी करेंगे। मैं तरफदारी उनकी नहीं कर रहा, चाहे इसमें आप लेडीज हो या कोई जेंट्स हो, लेकिन जो गलती है वो गलती है। मैं आपको बताऊंगा, जो चीज सही है वही बताऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों का रियूनियन कराना है, आप लोगों के रिश्ते को जोड़ना है, खराब नहीं करना। जब आप लोगों के मन में ही मन मुटाव की भावना बनी रहेगी, आपके मन से सारी चीजें निकलेंगी ही नहीं। जब तक आप कैसे अपना ठीक कर लेंगे? वही सारी प्रॉब्लम है यहां पर। तो थर्ड पार्टी को तो पछतावा हो गया, वो जाने को तैयार है आपके पार्टनर की लाइफ से, आपके पार्टनर को आपके लिए खुला छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप एक्सेप्ट कर पाएंगे उनको? जिस तरीके की मुझे एनर्जी बता रही है कि आप अपने दिमाग में बहुत ज्यादा गंदगी लेके बैठे हैं, गलत बोलने के लिए बैठे हैं उनको, तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि अपने दिमाग को शांत रखिए, पॉजिटिव करिए और सब कुछ पुराना भूल जाइए। सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए कि मुझे अपना रिश्ता ठीक करना है। जो पुरानी चीजें थी उसको छोड़ दीजिए, जो हुआ एक दूसरे से माफी मांगकर उन बातों को खत्म कर दीजिए और अपने रिश्ते को दोबारा से ठीक करिए। तब तो आप अपना ठीक कर पाएंगे, अन्यथा आप ऐसे ही भटकते रह जाएंगे और फिर से कोई नई इंसान आएगी थर्ड पार्टी बन के और फिर से वो सांप की तरह बैठ जाएगी फन फैलाकर। करते रहना आप भाग दौड़ अच्छे से। तो इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है, इसलिए मैं बोलता हूं पहले कि आप अपने पार्टनर को ठीक करने से पहले अपने को ठीक करिएगा, जिससे आपका दिमाग शांत रह सके, पॉजिटिव रह सके, आपकी जो परेशानियां आपके ऊपर लगी हुई हैं वो ठीक हो सके। तभी आप अपने पार्टनर को ठीक कर पाएंगे और तभी आपका रिश्ता यहाँ पर ठीक हो पाएगा। आधे से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि गुरुजी आप हमें ठीक करिए मत करिए, लेकिन हमारे पार्टनर को ठीक कर दीजिए। तो मैं आपको भी बताता हूं कि मेरा कार्य जो है पहले आपको ठीक करना है, क्योंकि आपने मेरे से संपर्क किया। जो चीज मुझे आप लोगों के ऊपर भी दिख रही है वो भी तो मैं ठीक ही कराऊंगा। जब तक आप ठीक नहीं होंगे और आपके पार्टनर आपके पास आ जाते हैं और जो परेशानी आपके ऊपर है वो आपका रिश्ता ठीक होने ही नहीं देगी, कितना प्रयास कर लीजिए आप। तो इसीलिए मैं आपका भी ठीक कराऊंगा और आपके पार्टनर का भी ठीक कराऊंगा, तभी यहां पर सब कुछ ठीक होगा, तभी आपका रिलेशन चलेगा। इससे सुनहरा मौका कुछ नहीं मिलेगा आपको। जब थर्ड पार्टी पीछे हटने को तैयार हो गई, यूनिवर्स ने उसको झटका दे दिया, फिर भी आप अपने अंदर अकड़ रखते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल रहेगी, है ना। यहां पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बता दूं कि जिस तरीके से मुझे एनर्जी यहां बता रही है कि ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको मिस नहीं करते, आपके पार्टनर आपको याद नहीं करते, उनको हर समय आपकी याद आती है, लेकिन निगेटिविटी की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से उनके दिमाग बंधा हुआ था, जो कुछ भी उनको अच्छा सोचने नहीं दे रहा था। जैसे भी आपके पार्टनर आपको याद करते थे तो उनकी तबीयत में परेशानियां आनी शुरू हो जाती थी, उनको सरदर्द होना शुरू हो जाता था। इसीलिए होता था क्योंकि थर्ड पार्टी ने कराया था उनके ऊपर कि वो आपसे दूर रहें। अगर वो आपके पास आने की कोशिश भी करे
तो उन्हें कोई ना कोई परेशानी ऐसी हो जाए जिससे वो आपके पास आ ही नहीं सके। जब वो सारी चीजें आपकी सॉल्व होनी शुरू हो गई तो आपके पार्टनर को सब कुछ समझ आने लगा कि कौन सही है और कौन गलत है। आपकी बहुत सारी चीजें ठीक होने लगी और आपके पार्टनर भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम दोनों का बात हो जाए, चाहे व्हाट्सएप से हो, चाहे कोई मिलने वाला एक दूसरे से बात करा ले और फिर हम अपना वापस से रियूनियन कर लें, अपने घर परिवार को ठीक कर लें जो बिखर गया था। मन में दोनों की एक सेम बात आती है और फिर बीच में पूछेंगे भी कि गुरुजी कहीं हमारा सोलमेट कनेक्शन तो नहीं है। अरे सोलमेट कनेक्शन तो होगा ही आप लोगों का। जब भगवान ने आपको अपने पार्टनर से मिलवाया, आपका विवाह कराया, इससे बड़ी चीज क्या होगी? क्या ये शादी का रिश्ता ऐसा है कि आज आपने की और कल किसी और से कर ली? और ये शादी जिससे होती है उसके साथ सोलमेट कनेक्शन होता ही होता है, तभी आप एक दूसरे से मिलते हैं। अन्यथा इतनी बड़ी दुनिया है, आप कहाँ रहते थे और आपकी पार्टनर कहाँ रहती थी, फिर भी जो आपकी लाइफ में लिखी है आनी वही है आपकी लाइफ। जो होना लिखा है, जैसा आप कर्म करके आए हैं वो आपको कर्म झेलना ही है, चाहे आप कुछ कर लीजिए। और कर्मों से बचने के लिए इंसान जब भागदौड़ मचाता है और गलत काम कर लेता है तो वो फिर और फंस जाता है, दलदल में फंस जाता है। फिर कर्म उसके इतने हावी हो जाते हैं उसके ऊपर कि वो डबल अटैक करते हैं और फिर उसको रास्ता नहीं दिखता। काफी लोग ऐसे हैं कि थर्ड पार्टी गलत कर रही है तो हम भी गलत करेंगे। कर लीजिए गलत, एक तो पहले ही परेशान है, ऊपर से दूसरा कर्म और खराब कर लिया आपने, तो आप कहीं के नहीं बचे। तो इस जिंदगी को समझिए पहले कि आप किस लिए आए हैं इस धरती पर, क्या कार्य करने के लिए आए हैं। क्या यही सब चक्करलसबाजी करेंगे आप कि थर्ड पार्टी को ऊपर कुछ कर दिया, कि थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया? यही सब रहता है। अपनी लाइफ का एम बदलिए, अपनी लाइफ को अच्छा करिए, पॉजिटिव करिए, तभी आप सही रह पाएंगे। अन्यथा आप ऐसे दलदल में फंसे हुए नेगेटिविटी के कि आप चाहकर भी किसी तरीके से नहीं निकल सकते। जब तक आपके साथ कोई सही गुरु नहीं खड़ा मिलेगा, मैं दावे से बोल रहा हूं कि आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी रहेगी ही रहेगी। आप जब तक अपने को पॉजिटिव सोच में नहीं बदलेंगे, जब तक आप किसी सही इंसान से नहीं जुड़ सकते। और यही सब परेशानी आती है लाइफ में, और उसमें परेशान होकर इंसान कुछ ना कुछ और गलत कर देता है और फिर और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है ना। तो जो चीज़ एनर्जी बता रही है मुझे कि थर्ड पार्टी को अपने किए का पछतावा हो रहा है, तो वो उसको ठीक हो रहा है, क्योंकि भगवान एक बार सबको सुधरने के लिए मौका देता है। हो सकता है थर्ड पार्टी को ये ही मौका मिला हो कि उसे समझ आ जाए और वो आपके पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए और आपके पार्टनर का दोबारा से आपके साथ रियूनियन हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आप भगवान को धन्यवाद करिए जो आपकी मदद कर रहे हैं, आपको सही राह दिखा रहे हैं और आपका रिलेशन मजबूत कर रहे हैं। ठीक है गाइज? तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, आपका व्यापार सही नहीं चल रहा हो या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप मस्त रहिए और खुश रहिए।